आज ऑन ईएमआई का आखिरी दिन है और चूँकि कल मैनेजमेंट से हमारी बात हुई इसलिए हम आज इस पर राय दे रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक भी ब्रांच नहीं है कंपनी के, पूरा का पूरा बिजनेस डिजिटल और पूरा का पूरा मैक्सिमम बिजनेस 95% अनसिक्योर्ड लेंडिंग का है, यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी के ये उधार देने का काम करते हैं। और इसकी वजह है कि टेक्नोलॉजी और अंडरराइटिंग दोनों इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से एक बड़ा स्केलेबल बिजनेस बना रहे हैं। सबसे बढ़िया बात इस कंपनी के बारे में कि इसके वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। मुश्किल समय में आईपीओ जब आता है तो दो चीज़ें होती हैं, आमतौर पर अच्छी कंपनियों के भी आते हैं और अच्छे वैल्यूएशन भी आते हैं, और इस लिहाज से रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। रिस्क लेने वाले क्यों कह रहा हूँ, एक तो समय थोड़ा सा मुश्किल है, पता चला कि 5 दिन बाद मार्केट क्या हो गया क्या नहीं हो गया, युद्ध उद्ध की सिचुएशन है, और दूसरा है कि इनका बिजनेस भी थोड़ा रिस्क लेने वाला है, अनसिक्योर्ड लोन वाला। हालांकि अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस के लिहाज से अगर आप देखें तो इनके एनपीए लेवल बहुत ही अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेंडिंग बहुत बढ़िया अंडरराइटिंग करते हैं, और बाकी रहा लो रिस्क लेने वाले जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, वो ये समझ के चले कि 171 की हायर बैंड की प्राइस है, मेरा 165 का स्टॉप लॉस है, लिस्टिंग के बाद अगर उसके नीचे गया तो मेरी, जिनको कम रिस्क रखनी है। बाकी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? पॉजिटिव चीज़ें बता दूँ, फाउंडर्स बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, अनुभवी हैं, बड़े इन्वेस्टर्स तेमासेक जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सचिन तेंदुलकर साहब इनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं। 80% सीएजीआर से इनका एयूएम बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ 200% से ज़्यादा रही है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अभी इन्होंने शुरू की, पहला सिक्योर्ड लेंडिंग बिजनेस किया जो अब 6% हो चुका है। वैल्यूशंस जो बुक वैल्यू पर एक के आसपास इसकी ऑफर कर रहे हैं जो काफ़ी आकर्षक माना जाएगा। नेगेटिव क्या है, पिछले 2 सालों में थोड़े से ग्रॉस लेवल पर नेट एनपीए बढ़े, हालांकि नेट लेवल पर नहीं बढ़े। एयूएम का बड़ा हिस्सा यानी कि 94% इनसिक्योर्ड लेंडिंग है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, जो कि थोड़ी रिस्क रहती है। कभी भी इकोनॉमी में थोड़ा सा मामला ढीला हुआ तो ये पैसे आने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और दिसंबर 2025 तक का इन्होंने डीआरएसपी में दिया 1700-1800 करोड़ के आसपास की कंटीजेंट लाइबिलिटी भी है। ये कुछ एक नेगेटिव है, लेकिन इन सब के बीच में अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, थोड़ी रिस्क लेने की ताकत है, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप एक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है, स्केलेबल है। ऑलराइट, आइए, आईपीओ में निवेश करना अब हो चुका है बेहद आसान। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। बस अपने डीमेट अकाउंट से आईपीओ चुने, पेमेंट मिनट सेट करें, भीम ऐप का यूपीआई डाल लें और हो गया निवेश आसान।